अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 29 जुलाई 2020। आज आपसे मैं डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ दो तर्जुमे के साथ। वो है अ गुड स्टेप, यानी कि एक अच्छा कदम। और इसमें किस चीज़ की जानिब इशारा किया गया है कि कौन सा अच्छा कदम, कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि 9 दिन के लिए जो है वो ईद उल अज़हा पे जो है वो लॉकडाउन करेंगे। और उसमें क्या है, इनका ख़ास तौर पे इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि ये शॉपिंग प्लाज़ाज़ और पब्लिक एरियाज़ को जो है इनको बंद रखा जाएगा, ताकि ये कोविड-19 जो है, जो मतलब अभी जिसके केसेस की तादाद में काफ़ी हद तक कमी आना स्टार्ट हो गई है, तो वो बढ़ ना जाएँ। तो उसको सराहा गया है इस एडिटोरियल में कि गवर्नमेंट की जानिब से अच्छा कदम है कि आपने इसके बावजूद कि केसेस की तादाद में कमी हो रही है, आपने जो है ना वो मतलब है ना हिफाजती तदाबीर, तो वो ले रहे हैं ये क्या बंद करके शॉपिंग प्लाजास। ठीक है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं द पंजाब गवर्नमेंट्स 9 डे ईद उल अज़हा लॉकडाउन इज़ अ वेरी सेंसिबल स्टेप। उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट का 9 दिन का जो ईद उल अज़हा पे एक लॉकडाउन का जो इन्होंने स्टेप लिया है, ठीक है, इज़ अ वेरी सेंसिबल स्टेप। तो ये क्या है, बड़ा सेंसिबल स्टेप है, यानी बड़ा सोच समझ के जो है ना वो आप कह लें कि अक्लमंदाना फ़ैसला जो है ना किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि 9 दिन के लिए जो है ना ईद उल अज़हा पे वो लॉकडाउन किया जाए। वेयर एज़ द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैज़ बिन फॉलिंग, उनका जबकि जो केसेस की तादाद है कोविड-19 की हैज़ बिन फॉलिंग, यानी कि उसमें कमी आ रही है। इट वुड बी डेंजरस टू बिलीव दैट द थ्रेट हैज़ डिसअपीयर्ड, उनका ये जो है वो ख़तरनाक होगा बिलीव करना, यकीन करना, दैट द थ्रेट हैज़ डिसअपीयर्ड, कि ये ख़तरा जो है वो चला गया है। थ्रेट हैज़ डिसअपीयर्ड, ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपीयर लगी हुई है। अच्छा, मैंने कहा द वायरस इज़ स्टिल लर्किंग। ठीक है, ये हमारे पास ये है द वायरस इज स्टिल लर्किंग। लर्किंग क्या होता है, कोई चीज़ छुप के, मतलब कोई बैठी और एकदम आप पे हमला कर देना। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, लर्किंग हम बोलते हैं टू वेट और मूव इन अ सीक्रेट वे सो दैट यू कैन नॉट बी सीन। बिल्कुल आप किसी पे छुप के हमला करने के लिए तैयार हो तो उसको वहाँ पे हम ये लर्किंग यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे भी क्या है, उन्होंने कहा कि ठीक है केसेस की तादाद में कमी हो रही है, लेकिन एक तरह से वायरस ये है ना छुप के, मतलब बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार है, रेडी टू स्ट्राइक, और ये बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार है। इफ़ वी लेट डाउन आर गार्ड, अगर हम क्या क्या कर दें, लेट डाउन कर दें क्या, आर गार्ड, ये एक ईडीएम है। इसका क्या मतलब होता है, टू रिलैक्स एंड स्टॉप बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट, कि आप बिल्कुल जो है ना वो एहतियात ना करो और बिल्कुल जो है ना वो आप रिलैक्स कर जाओ, तो उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं लेट डाउन आर गार्ड। तो उन्होंने कहा ये वायरस बिल्कुल छुप के हमला करने को लिए तैयार है, कि अगर हम जो है ना वो क्या कर दें, रिलैक्स कर जाएं और जो है ना वो एहतियाती तदाबीर करना छोड़ दें। द क्लोजर ऑफ शॉपिंग प्लाजाज एंड अदर पब्लिक एरियाज़, उन्होंने कहा ये जो बंद हुए हैं, क्लोजर क्या होता है, बंद होना, क्या चीज़ बंद हुई है, शॉपिंग प्लाजाज एंड अदर पब्लिक एरियाज़। अच्छा, और आगे कॉमन लगा क्या बता रहा है, विच रिस्ट्रिक्ट्स लार्ज गैदरिंग्स, ये रोक देता है किसे, लार्ज गैदरिंग्स को, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये शॉपिंग प्लाजाज और बड़े पब्लिक एरियाज बंद होंगे, पार्क्स वगैरह, तो फिर क्या होगा, लार्ज गैदरिंग्स नहीं होंगी। इज़ अ गुड आइडिया नॉट लीस्ट बिकॉज इट सजेस्ट दैट द ऑफिशियल्स इन चार्ज आर विलिंग टू टेक नोट ऑफ व्हाट दे हैड अर्लियर मिस्ड। उनका एक अच्छा आइडिया है, क्यों, क्योंकि ये बताता है कि जो ऑफिशियल्स हैं ना इन चार्ज, वो क्या है, आर विलिंग, वो तैयार हैं क्या करने के लिए, टू टेक नोट ऑफ व्हाट दे हैड अर्लियर मिस्ड, उस वो मतलब इकदाम करने को तैयार हैं जो उन्होंने पहले क्या कर दिए थे, मिस कर दिए थे। ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं छोटी ईद से, कि वहाँ पे जब आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बाहर आ गए थे और केसेस की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हो गया था, तो वहाँ से कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो पहले चीज़ थी ऑफिशियल्स उन्होंने मिस कर दी थी, लेकिन इस मरतबा जो है ना इन्होंने लॉकडाउन लगा के, उन्होंने कहा किसी हद तक जो है ना वो मुदावा करने की कोशिश की है। अच्छा, अब इसमें एक मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसमें ये है कि देखें, ये है द क्लोजर ऑफ शॉपिंग प्लाजाज इन अदर पब्लिक एरियाज़, उसके आगे एक कॉमा है, और उस कॉमे के आगे क्या लिखा है, विच रिस्ट्रिक्ट्स लार्ज गैदरिंग्स, फिर कॉमा है और फिर आगे सेंटेंस है। अब अगर हम ये कॉमा टू कॉमा ना पढ़ें, विच रिस्ट्रिक्ट्स लार्ज गैदरिंग्स, सिर्फ हम यहाँ से पढ़ें द क्लोजर ऑफ शॉपिंग प्लाजाज इन अदर पब्लिक एरियाज़ इज़ अ गुड आइडिया नॉट लीस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, कॉमा लगा के उन्होंने क्या दिया, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ठीक है ये हम बंद तो कर रहे हैं शॉपिंग प्लाजा और अदर पब्लिक एरियाज, लेकिन इससे होगा क्या। ठीक है, दोनों तरफ कॉमा लगा के बता रहे हैं, विच रिस्ट्रिक्ट्स लार्ज गैदरिंग्स, के ये जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, पाबंदी लगा देता है लार्ज गैदरिंग्स को, कि लोग जो है पूरे नहीं हो पाते, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही है, दी गई है कॉमा टू कॉमा लगा के। ठीक है, और तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये बताता है कि ऑफिशियल जो है ना वो
उस चीज़ को वो स्टेप्स लेने को तैयार हैं, ये उन्होंने पहले मिस कर दिया था, खासतौर पर कब, छोटी ईद पे। द इल फाउंडेड जनरॉसिटी, इल फाउंडेड क्या होता है कि कोई चीज़ आप क्या करो बेस्ड ऑन वीक एविडेंस, इलॉजिकल रीजनिंग और दी लाइक, ठीक है, बगैर आप एविडेंस के, बगैर सबूत के, बगैर लॉजिक के जो है ना कोई आप स्टेप लो। तो यहाँ पे भी क्या बात करें कि इल फाउंडेड जनरॉसिटी थी गवर्नमेंट की जानिब से, कब, ईद उल फितर पे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे छोटी ईद और बड़ी ईद को कंपैरिजन किया गया है कि उनकी जानिब से बिल्कुल सोचे समझे बगैर एविडेंस के जो है ना वहाँ पे ख़ासतौर पे इसमें देखें जय तो सिर्फ हुकूमत का किरदार नहीं था, अदलिया की जानिब से भी मोटा नोटिस लेके जो है वो कहा गया था कि नहीं जी शॉपिंग सेंटर्स वगैरह खुलें, तो इस पर हम मुकम्मल तौर पर हुकूमत को जो है वो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो उन्होंने कहा ये इल फाउंडेड जनरॉसिटी थी किसकी जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, ईद के मौके पे, हैड सेंट वायरस केसेस सोरिंग, उसकी वजह से क्या हुआ था, ये वायरस केसेस थे उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, ठीक है, सोरिंग होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा बट फॉर द लिबर्टीज़ एवरीवन टुक ड्यूरिंग द रिलैक्स्ड हॉलीडे मूड दैट एंजॉयड फुल ऑफिशियल अप्रूवल, लेकिन उन्होंने कहा वो जो आज़ादी लिबर्टीज़ ली थी किसने, हर किसी ने, कब, ड्यूरिंग द रिलैक्स्ड हॉलीडे, के उस टाइम जो रिलैक्स्ड हॉलीडे था हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था और ये हिफाजती तदबीर भी नहीं अपनाई गई थी। तो उन्होंने कहा ये जो लोगों ने किया था कब, ड्यूरिंग द रिलैक्स्ड हॉलीडे मूड, छोटी ईद के मौके पे, दैट एंजॉयड फुल ऑफिशियल अप्रूवल, तो क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से मतलब इतनी ज़्यादा उस टाइम पे सख्ती वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कहा वो क्या था, एक तरीके से उसे हासिल थे फुल ऑफिशियल अप्रूवल और अ फ्यू प्रेशियस लाइफ्स कुड हैव बीन सेव्ड, उन्होंने कहा कुछ जो कीमती जानें थी वो बचाई जा सकती थी, एंड मैनी मोर पीपल कुड हैव अवॉइडेड गेटिंग इन्फेक्टेड। तो उन्होंने कहा छोटी ईद पे भी अगर इस तरह के काम किए जाते जिस तरह ये बड़ी ईद पे किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि और लोग भी है ना उनकी जान बचाई जा सकती थी और उनको इन्फेक्टेड होने से भी बचाया जा सकता था। विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एट दैट क्रिटिकल टाइम वी माइट हैव डन इवन बेटर देन वी क्लेम वी डिड। उन्हें कहा अगर हम थोड़ा और जोर लगा देते किस चीज़ पे, आइसोलेशन पे, कि अलग थलग रहे हैं लोग, ज़्यादा घुले मिले ना आपस में, और क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते उस टाइम पे, फिर क्या होता, वी माइट हैव डन इवन बेटर देन वी क्लेम वी डिड। उन्हें कहा हो सकता है हम उससे बेहतर कर लेते जितना हम उस टाइम पे हमने क्लेम किया कि हमने किया था। तो ये सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि चलें देर है दुरुस्त है, कम से कम आपने इस दफ़ा अच्छा स्टेप ले लिया कि जो बड़ी मार्केट प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बंद करने का आपने ऐलान किया है गवर्नमेंट की जानिब से। Let us hope that the limitations on the markets in the designated areas covered by the 9-day ban will help root out the virus soon and allow life to return to normal. उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये लिमिटेशंस लगाई गई हैं किस पे, मार्केट्स पे और दूसरे एरियाज़ पे जो ये कवर होते हैं कौन से 9-डे बैन से, वो मदद करेंगे क्या करने में, रूट आउट होता है कि चीज़ को ख़त्म कर देना, जिस तरह हम कहते हैं ना जड़ से फेंकना, कि ज़ाहिर है जड़ नहीं होगी तो वो चीज़ बढ़ेगी भी नहीं। तो उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बैन लगाया गया है मार्केट प्लेसेस पे और दूसरी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे लाइक पार्क्स, तो ये मदद करेगा रूट आउट करने को, बिल्कुल ख़त्म करने को इस वायरस को जल्द ही, एंड अलाउ लाइफ टू रिटर्न टू नॉर्मल, और जो ज़िंदगी है वो मामूल पे आ जाएगी। Already a huge price has been paid for the unavoidable circumstances brought about by the pandemic. उन्होंने कहा मतलब ऑलरेडी हम पहले ही जो है ना वो बहुत बड़ी कीमत जो है वो दे चुके हैं क्या करने के लिए, फॉर द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, जो जिन हालात का हमें नागुज़ीर हालात का हमें सामना करना पड़ा था, जो किसकी वजह से आए थे, ब्रॉट अबाउट बाय पैंडमिक, इस पैंडमिक की वजह से आए थे। अच्छा, अब कह रहे हैं ट्रेडर्स डिपेंडेंट ऑन डेली अर्निंग्स फॉर सस्टेनेंस हैव इन पर्टिकुलर बीन सिवियरली हिट। उन्होंने कहा खास तौर पे ये ट्रेडर्स, ये कारोबार करने वाला तबका ये होते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं डेली अर्निंग्स पे फॉर सस्टेनेंस, अपना गुज़ार औक़ात करने को, हैव इन पर्टिकुलर बीन सिवियरली हिट। उन्होंने कहा वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मैनी हैव पैक्ड अप एंड न्यूमरस अदर्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। उन्होंने कहा काफ़ी लोगों ने बिल्कुल पैकअप कर लिया, यानी बिल्कुल इनका कारोबार जो है वो अपना उन्होंने ख़त्म कर दिया है, एंड न्यूमरस अदर्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी क्या होता है, दिवालियापन के बिल्कुल करीब, यानी कि बिल्कुल ये है ना वो आप ख़त्म हो जाओ माली तौर पे करके ना, बैंक्रप्सी के दिवालियापन के करीब आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा या तो बिल्कुल ही लोगों ने कारोबार ख़त्म कर दिया काफ़ियों ने, और कुछ जो बिल्कुल है ना वो इसके दिवालिया होने के करीब हैं।
डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स बोस्ट इट हैड हैंडल्ड ऑल दिस स्मार्टली। तो साथ उन्होंने ये बता के कि या तो कारोबार ख़त्म हो गया या बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, और उन्होंने कहा इसके बावजूद कि गवर्नमेंट जो है ना वो एक तरीके से अपना बड़ा बोल बोलती है कि हमने इस सारे को इसको कोविड-19 को बड़ा अच्छा हैंडल किया था और बड़ा स्मार्टली हैंडल किया था। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू ऑब्जेक्ट टू दिस लेटेस्ट लॉकडाउन। उन्होंने कहा ये नामुमकिन होगा किसी के लिए भी कि कोई एतराज़ करे इस लेटेस्ट लॉकडाउन पे, क्योंकि देखा जाए तो एतराज़ तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था जब लॉकडाउन हुआ, फिर एक्सटेंड भी हुआ, लेकिन राइटर के मुताबिक अभी बड़ी पे किया गया है लॉकडाउन, तो उन्होंने कहा शायद ही कोई हो जो इस पे एतराज़ कर सके। बट इट कुड हैव नॉनदलेस बीन मैनेज मच मोर एफिशिएंटली एंड विदाउट कॉजिंग पैनिक। लेकिन उन्होंने कहा ये क्या है, इसको मैनेज किया जा सकता था ज़्यादा एफिशिएंटली और क्या है बगैर पैनिक क्रिएट किए, क्योंकि देखें इसमें हुआ क्या था, एकदम इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई सारी मार्केट्स और जो हैं पब्लिक प्लेसेस वो बंद रहेंगे, तो एकदम खासतौर पे ट्रेडर्स जो है ना वो बड़ा एक तरीके से वो बिल्कुल शशतर रह गए, हैरान रह गए, शॉक्ड रह गए कि भाई अब हम करें क्या, क्योंकि सारों का ज़ाहिर है गुज़ारो काज यही होता है, सस्टेनेंस जो है ये डेली जो कारोबार है उसी पे होती है, और ईद पिछली छोटी ईद पे भी कारोबार उस तरह नहीं हुआ, तो लोगों को उम्मीद थी कि जी बड़ी ईद पे हो जाएगा, लेकिन फिर एकदम ही हुकूमत की जानिब से ऐलान आ गया। उन्होंने कहा ठीक है इस पर एतराज़ कोई नहीं कर सकता, लेकिन यह है गवर्नमेंट इसको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कर सकती थी। अब कह रहे हैं द गवर्नमेंट वेटेड टिल द 11th आवर। 11th आवर क्या होता है कि बिल्कुल कोई काम आप बिल्कुल एंड तक जो है ना वो आखिरी लम्हे पे करो ना कि तो उसको हम कहते हैं कि आप 11th आवर काम किया। अब ज़ाहिर है आपको पता था कि इस पे पब्लिक गैदरिंग पे हमने पाबंदी लगानी है, तो ये फ़ैसला जो है वो कोई 4-5 दिन पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पे जाके गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया क्या करने का, कि लॉकडाउन लगाने का। तो उन्होंने कहा द गवर्नमेंट वेटेड टिल द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी लम्हे पे उन्होंने ऐलान किया। इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग द क्लोजर फ्यू वीक्स इन एडवांस, उन्होंने कहा बजाय इसके कि वो इस ऐलान करते कि भाई ये हम बंद रखेंगे सारी मार्केट्स और पब्लिक प्लेसेस, कुछ हफ्ते पहले इन एडवांस पहले से ऐलान करते, टू मेक इट ईजियर फॉर बोथ सेलर्स एंड बायर्स, ताकि आसानी पैदा कर देते सिर्फ ये खरीदार ना सिर्फ ख़रीदारों के लिए बल्कि बेचने वालों के लिए भी। हु वर शॉक्ड एट द सडन अनाउंसमेंट, जो बिल्कुल शशतर रह गए थे इस फौरी अनाउंसमेंट पे, इस ऐलान की वजह से। अपार्ट फ्राम इट्स अब्रप्टनेस, उन्होंने कहा इसके अलावा ये एकदम ये ऐलान किया गया है, इसके अलावा क्या था, गिवन दैट ये देखते हुए इट कवर द इंटायर प्रोविंस, उन्होंने कहा ये देखते हुए कि इसने क्या है पूरे इंटायर प्रोविंस को कवर किया था एज अपोज टू द अर्लियर लोकलाइज्ड लॉकडाउन। और अगर हम इसका मुवाजना करें किससे, ये दूसरे हमारे लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स थे, मतलब कि किसी जगह पे लॉकडाउन है जहाँ पे आपने ये हॉटस्पॉट का लफ्ज़ भी सुना होगा कि भाई जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, तो वहाँ पे जो हैं वो इन्होंने लॉकडाउन लगाया था। लेकिन उन्होंने कहा इस दफ़ा क्या है पूरे सूबे में लगाया था, तो फिर ये कहने इट मे मेक मोर सेंस, तो उन्होंने कहा ये ज़्यादा जो है वो बेहतर होता टू कॉल इट एन एसेंशियल रादर देन स्मार्ट लॉकडाउन। तो इसको अगर हम एसेंशियल यानी ज़रूरी या बजाय इसके कि हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम देते हैं, क्योंकि अभी भी हमने इसको नोटिफिकेशन में भी वैसे भी खबरों में भी हमने हर जगह स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया, लेकिन कहा इस दफ़ा जो हमने चूँकि पूरे सूबे में जो है वो लॉकडाउन लगाया है, तो बेहतर होता कि हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन की जगह जो है ना वो एसेंशियल यानी ज़रूरी लॉकडाउन का नाम देते। तो ये जो छोटा सा एडिटोरियल था हमारे पास गुड स्टेप में, जिसमें राइटर ने जो है ना वो सराहा है गवर्नमेंट के इस फैसले को लॉकडाउन किया जाए ईद उल अज़हा पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेहतर होता कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि बिल्कुल 11th आवर पे आखिरी मौके पे आके ऐलान करती, कि अगर इससे बेहतर होता कि अगर एडवांस में कुछ देर पहले हफ्ते अगर ऐलान कर दिया जाता तो सेलर और बायर दोनों के लिए आसानी हो जाती। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।